वकील का कत्ल, सुबह धमकी तेरा रक्षाबंधन बिगाड़ दूंगा, दोपहर में हत्या। सीसीटीवी देख बहन बोली मेरा पति है कातिल। गाजियाबाद में मनोज चौधरी की बहन सरिता का कहना है कि फुटेज में नजर आ रहे दो शख्स में से एक उनका पति अमित डागर और दूसरा देवर नितिन डागर है। दोनों ने ही हत्या की है। वे दोनों वकील हैं। साजिश में ससुर मदन और दो अन्य अनुज व पालू शामिल हैं। मनोज की पत्नी कविता ने इन लोगों के खिलाफ ही नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गाजियाबाद की तहसील सदर में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे नकाबपोश हमलावरों ने चैम्बर में घुसकर वकील मनोज चौधरी उर्फ मोनू 38 की गोली मारकर हत्या कर दी। तहसील में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद होने के बावजूद बदमाश खड़े बड़े आराम से पैदल ही भाग निकले। इस दौरान वे सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गए। हत्या के पीछे मोनू का बहनोई एडवोकेट अमित डागर, उसका भाई एडवोकेट नितिन डागर और उसके परिजनों के साथ विवाद में सामने आया है। मोनू की पत्नी कविता ने सिहानी गेट थाने में उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। गाजियाबाद में मनोज चौधरी की बहन सरिता का कहना है कि फुटेज में नजर आ रहे दो शख्स में एक उनका पति अमित डागर और दूसरा देवर नितिन डागर है। दोनों ने ही हत्या की है। वे दोनों वकील हैं। साजिश में ससुर मदन और दो अन्य अनुज व पालू शामिल हैं। मनोज की पत्नी कविता ने इन लोगों के खिलाफ ही नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। सरिता ने बताया कि 24 जून से वह मायके में रह रही है। अमित ने 4 दिन पहले भाई को हत्या की धमकी भी दी थी। बुधवार सुबह भी उसने उसे फोन करके कहा तेरा रक्षाबंधन बिगाड़ दूंगा। अमित चिरंजीव बिहार रसी है और नोएडा में प्रैक्टिस करता है। नितिन गाजियाबाद तहसील सदर में ही प्रैक्टिस करता है। मनोज 2008 से वकालत कर रहे थे। उनके पिता रंजीत सिंह दरोगा थे। उनका निधन हो चुका है। 3 टीमों का गठन। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने बताया कि हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। अमित ने 15 जनवरी को पत्नी, बच्चे और मां पर चलाई थी गोली। 15 जनवरी को शराब के नशे में अमित ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी, बच्चों और मां पर गोलियां चलाई थी, जिनमें से एक गोली उसकी मां को लगी थी। उस मामले में अमित जेल जा चुका है। मामले में अमित के पिता ने कविनगर थाने में केस दर्ज कराया था। अमित की पिस्टल पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने 10 फरवरी को मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सरिता ने बताया कि उसके बाद वह मायके आ गई। समझौता होने के बाद वह 16 अप्रैल को फिर ससुराल चली गई। फिर भी पति की आदत में सुधार नहीं आया है। वह फिर उनके साथ मारपीट करने लगा तो 24 जून को मायके आ गई। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अपने पिता के साथ रहता है और बेटी उनके साथ रहती है। राखी पर छीन लिया 4 बहनों का इकलौता भाई। मनोज चौधरी अपनी 4 बहन सरिता, सपना, कल्पना और ज्योति के इकलौते भाई थे। घर में रक्षाबंधन की तैयारी चल रही थी। सरिता ने बताया कि 31 अगस्त को सभी बहन भाई को राखी बांधती, लेकिन पति ने इससे पहले ही भाई की हत्या कर दी। घटना के संबंधित बैनामा लेखक मुनेश त्यागी ने बताया कि वो अपने चैम्बर नंबर 95 में मनोज चौधरी और 2 मुंशियों के साथ बैठे थे। मनोज खाना खा रहे थे, तभी 2 युवक घुसे। एक मनोज के नजदीक आया और उनकी कनपटी पर गोली मार दी। वे लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हमलावर भाग निकले। मुश्किल से 30 सेकंड में वारदात हो गई। मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने तहसील परिसर में ही अपनी बाइक खड़ी कर रखी थी। वहां तक पैदल पहुंचे। इसके बाद बाइक लेकर भाग गए। गोविंदपुरम निवासी मनोज चौधरी तहसील बार संघ के पूर्व सचिव। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।